भाजपा के मंत्री गणेश जोशी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। खोलो तत्काल खोलो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आपदा प्रबंधन में फेल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आपदा प्रबंधन में फेल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद उत्तराखंड की धामी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने मसूरी विधायक और मंत्री गणेश जोशी को प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मंत्री बताते हुए उनसे तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने आपदा से त्रस्त मसूरी की दुर्दशा के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराते हुए मसूरी भगत सिंह चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कहा कि 15 साल से मसूरी विधायक बने गणेश जोशी मसूरी के लिए एक वैकल्पिक सड़क तक नहीं बना पाए, न नगर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने प्रदेश सरकार को आपदा प्रबंधन में पूरी तरह फेल बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुनिए क्या कहा नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने। देखिए, मामला आज का नहीं है। ये रीति नीति माननीय गणेश जोशी की 15 सालों से चली आ रही है। उन्होंने मसूरी की जनता, मसूरी विधानसभा की जनता को छलने का काम किया। इतने बड़े बड़े घोटालों में वे लिप्त हैं, चाहे सैन्य दाम का घोटाला आप उठा लो, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला आप उठा लो, उद्यान विभाग में सीबीआई जांच आज तक बैठी है उसका घोटाला आप उठा लो। तो माननीय मंत्री जी, आप लगातार भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। आप आज इसीलिए हम उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अब बहुत पानी सर से ऊपर हो चुका है। आपका जो भ्रष्टाचार का जो ये कार्यकाल है वो अब पूरा भर चुका है, आपका पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और तो और आपने बीते दिन देखा होगा हमारे इतने शालीन जो जिलाधिकारी थे उनको किस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा आईएएस बने। क्या इसीलिए वो इतना मेहनत त्याग बलिदान कर कर पढ़ाई कर कर आईएएस बनता है कि उसे कल ये गाली खानी पड़े? किस उम्मीदों से फिर आने वाले जो हमारे माँ बाप है वो उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा आईएएस बने? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये पूरी प्रदेश सरकार है ये सिर्फ फोटो शूट पर आधारित हो गई है। पूरा प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है। हमारी पूरे कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो पूरे उत्तराखंड में श्रमदान कर रही है। जगह जगह उनके जो हमारे आपदा पीड़ित है उनके ठहरने का इंतजाम कर रही है, उनके राशन का इंतजाम कर रही है, उनको त्वरित सहायता पहुंचाने का काम कर रही है। और जो भाजपा सरकार है ना तो उचित मुआवजा देने की बात कर रही है, ना उन चिन्हीकरण में अभी तक उलझी हुई है, कभी जनता को कागजों में उलझा रही है। अरे भाई, जहां आपदा आती है उन्हें त्वरित उस समय सहायता की जरूरत होती है। क्या वो अब सालों तक वो अपने कागज बनाने में लग जाएगा तब जाकर उसे सहायता मिलेगी? आप दूर ना जाइए, मकरैती गांव में एक पति पत्नी का निधन हुआ इस आपदा में। मसूरी में एक नेपाली मजदूरी का निधन हुआ। क्या करा आपने उनके परिवार के लिए? क्या आप वहां पे त्वरित पहुंचे? क्या आपने उनकी त्वरित सहायता करी? क्या आपने उनके परिवार के लिए उचित मुआवजा तय किया? क्या आपने उनका चिन्हीकरण किया? तो इस तरह की सरकार है, धरातल पे कोई काम नहीं है भाजपा का, सिर्फ फोटो शूट का काम है और फोटो शूट करने के बाद जनता को गुमराह करने का काम। मेरा यही तो कहना है कि आपने 15 सालों में मसूरी में किया क्या? मसूरी का एक ही मुख्य रास्ता, वो भी बंद हो गया। तो इसका मतलब मसूरी पूरी कनेक्टिंग टूट गई। आपने कहा किमाड़ी रोड बनेगी, 14 करोड़ ले आया हूँ। आपने कहा मैं सत्यो सकलाना से रोड लाऊंगा, मैं सहजदारा से रोड लाऊंगा। अरे भाई, कब आएगी? आपने तो सिर्फ छलने का काम किया है। मसूरी में वेंडर जोन के नाम पे छलने का काम किया है, मसूरी में आवास दूंगा छलने का काम किया है। आपका कोई भी आज तक आप उठा लीजिए गणेश जोशी का 15 साल का इतिहास कि उन्होंने कौन सा काम धरातल पे किया है जिसका लाभ बेरोजगारों को मिला है, जिसका लाभ महिलाओं को मिला है। आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, कल सेवा पखवाड़ा मनाने तो भाजपा के कार्यकर्ता सिविल अस्पताल पहुंच जाते हैं। क्या सिविल अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं हैं? वहाँ एक सिटी स्कैन मशीन डीएलएफ द्वारा दी गई, उसका रिबन तो माननीय मंत्री जी ने काटा। क्या वो सिटी स्कैन मशीन वहाँ पे चल रही है? क्या वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं हैं? सिर्फ आपने सिविल हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना के छोड़ दिया है। आज मसूरी का जो भी चिकित्सा से पीड़ित होता है उसे तुरंत देहरादून भागना पड़ता है। तो इस तरह का आपने चिकित्सा सुविधा दी है मसूरी को।